राधे राधे भक्तों। आज मैं भगवत गीता की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वह दीपक जिसे भगवान कृष्ण ने बुझने नहीं दिया। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन से दूर एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। गांव बहुत दूर था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच से बहती एक छोटी नदी और नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। उसके गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। माधव के पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था और न ही कोई विशेष हुनर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास। वह रोज सुबह मंदिर जाता और भगवान के सामने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, माधव, तुम रोज यही छोटा सा दीपक क्यों जलाते हो? इससे तो मंदिर की पूरी अंधेरी जगह भी रोशन नहीं होती। माधव मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे पूरे मंदिर को रोशन करने की चिंता नहीं है। मेरा काम तो बस एक दीपक जलाना है, बाकी प्रकाश भगवान पर छोड़ देता हूँ। पुजारी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन उसी वर्ष गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। बारिश कई महीनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए, नदी का पानी कम हो गया, लोग के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गांव के लोग परेशान होकर मंदिर में आने लगे। कोई भगवान से धन मांगता, कोई बारिश मांगता, कोई अपने खेत बचाने की प्रार्थना करता। माधव भी मंदिर जाता रहा, लेकिन उसने भगवान से कभी यह नहीं कहा, मेरी समस्या खत्म कर दो। बस वह कहता, हे कृष्ण, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि देना। एक दिन गांव के सबसे अमीर किसान ने माधव से कहा, तुम रोज मंदिर जाकर दीपक जलाते हो, क्या तुम्हें लगता है इससे बारिश आ जाएगी? माधव ने शांत होकर कहा, नहीं। किसान हंस पड़ा। तो फिर तुम करते क्यों हो? माधव बोला, क्योंकि दीपक जलाना मेरा कर्म है, बारिश कराना मेरा कर्म नहीं। किसान ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। अगले दिन गांव के कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरे शहर जाने लगे। माधव ने भी जाने का विचार किया, लेकिन मंदिर के सामने पहुंचकर उसकी नजर भगवान कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। उसने मन ही मन पूछा, क्या मुझे भी सब छोड़ देना चाहिए? तभी उसे जैसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी, जिस रास्ते पर कठिनाई हो वहां कर्म छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं होती। माधव ने उसी दिन निर्णय लिया, वह गांव में ही रहेगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर बारिश नहीं हो रही तो हम खेतों में पानी बचाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? अगर अनाज कम है तो हम सब मिलकर बांट क्यों नहीं लेते? अगर नदी सूख रही है तो हम उसकी सफाई क्यों नहीं करते? पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन माधव अकेला ही नदी की सफाई करने लगा। सुबह से शाम तक वह मिट्टी हटाता, रास्ते साफ करता और पानी रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाता। लोग उसे देखते और कहते, यह अकेला क्या कर लेगा? माधव कुछ नहीं कहता, बस वह काम करता रहता। 3 दिन बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ आ गया, फिर 2 बच्चे, फिर 5 किसान। धीरे धीरे पूरा गांव नदी की सफाई में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद नदी का पुराना जलमार्ग खुल गया, लेकिन बारिश अभी भी नहीं हुई।
गांव वालों का विश्वास फिर टूटने लगा। एक रात तेज आंधी आई। माधव मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि उसका छोटा सा दीपक हवा में कांप रहा था। उसने दीपक को हाथ से ढक दिया, लेकिन अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दीपक बुझ गया। माधव की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, हे कृष्ण, आज मेरा दीपक भी बुझ गया। कुछ पल बाद वह मंदिर के सामने बैठ गया। फिर उसे गीता की एक शिक्षा याद आई। मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। माधव ने आंसू पोंछे। उसने फिर दीपक जलाया और इस बार उसने दीपक को मंदिर के अंदर ऐसी जगह रख दिया जहां हवा कम थी। वह मुस्कुराया और बोला, प्रभु, आज समझ आया, केवल दीपक जलाना ही कर्म नहीं है, उसे बचाने का प्रयास करना भी कर्म है। अगली सुबह गांव में एक अद्भुत घटना हुई। आसमान पर काले बादल छा गए। पहले हल्की बूंदें गिरी, फिर बारिश तेज हो गई। गांव के सूखे खेत पानी से भरने लगे। नदी फिर बहने लगी। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन माधव मंदिर के बाहर चुपचाप खड़ा था। वह अमीर किसान उसके पास आया। उसने माधव का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ दीपक जलाकर भगवान से चमत्कार की उम्मीद करते हो। माधव मुस्कुराया। किसान बोला, लेकिन आज समझ आया कि असली चमत्कार दीपक में नहीं था। माधव ने पूछा, फिर कहाँ था? किसान ने नदी की ओर देखते हुए कहा, चमत्कार उस कर्म में था जिसने पूरे गांव को एक साथ खड़ा कर दिया। माधव ने मंदिर की ओर देखा। भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने वही छोटा सा दीपक जल रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ, जब रास्ता कठिन हो तो भगवान से रास्ता बदलने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे कदम मजबूत हो जाएं। उस दिन के बाद आनंदपुर में एक नियम बन गया। हर घर से रोज एक दीपक मंदिर में लाया जाता, लेकिन उन दीपों के साथ लोग एक संकल्प भी करते, मैं अपने हिस्से का कर्म पूरी ईमानदारी से करूँगा और परिणाम भगवान पर छोड़ दूँगा। कई साल बीत गए। माधव बूढ़ा हो गया। एक दिन गांव के एक बच्चे ने उससे पूछा, बाबा, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? माधव ने मंदिर के दीपक की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा दीपक क्या कर पाएगा। बस उसे जलाते रहो, क्योंकि भगवान यह नहीं देखते कि तुम्हारा दीपक कितना बड़ा है। भगवान यह देखते हैं कि अंधेरे के समय भी तुमने उसे जलाने की कोशिश की या नहीं। बच्चे ने पूछा, और अगर दीपक बुझ जाए? माधव मुस्कुराया, तो उसे फिर से जला देना। अगर 100 बार बुझ जाए तो 100 बार जला देना। और अगर फिर भी अंधेरा रहे, माधव ने भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर देखकर कहा, तब भी अपना कर्म मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी भगवान अंधेरा हटाने से पहले यह देखते हैं कि हमारा दीपक कितनी देर तक जल सकता है। उस दिन बच्चे ने पहली बार समझा
कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ ना करें। भगवान पर विश्वास का अर्थ है अपना कर्म पूरी शक्ति से करना, अपना मन शांत रखना और परिणाम को भगवान के चरणों में छोड़ देना। और शायद यही श्री कृष्ण का वह संदेश है जिसे अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो सबसे कठिन रात भी एक दिन सुबह में बदल जाती है। राधे राधे भक्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करिएगा।